वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो नंबर 8 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड को। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डेटा कंसोलिडेशन को। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम सब टोटल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो सब टोटल जो फंक्शन है ये बेसिकली आपका यूज़ होता है जब हमारे पास एक लिस्ट होती है और उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होती है। यानी कि हमारे पास डेटा है और उस डेटा को हमने ग्रुप करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट रिकॉर्ड लें तो मान लीजिए हमने नेम के बेस पे यहाँ पे डेटा को सम अप करना है, ग्रैंड टोटल निकालना है या सब टोटल निकालना है, या इसके अलावा हो सकता है किसी सब्जेक्ट के वाइज हम निकालें या सिंपली हम यहाँ पे जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डेटा हम क्रिएट कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सब टोटल को क्रिएट करेंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिलेंगे जिसमें कि कंप्लीट यहाँ पे स्टेप्स होंगे एंड क्वेश्चंस भी आपके होंगे इस वीडियो से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपने जो सीट है इसके अंदर हम डेटा फिल करते हैं। सबसे पहले हम नेम यहाँ पे लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पे चलिए सब्जेक्ट ले लेते हैं एंड थर्ड हम यहाँ पे कॉलम में मार्क्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले दिया है एंड दिया का जो सब्जेक्ट है इसको हम इंग्लिश यहाँ पे ले लेते हैं एंड मार्क्स भी हमने फिल कर दिए। ऐसे ही हमारे पास देन दीपक यहाँ पे है एंड इसका जो सब्जेक्ट है हमने हिंदी यहाँ पे ले लिया एंड मार्क्स भी इसमें हमने दे दिए। तो इस तरीके से अलग अलग आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन जो दीपक है इसका मैं यहाँ पे इंग्लिश के भी मार्क्स ले लेता हूँ एंड जो दिया है दिया इसका हम यहाँ पे हिंदी के मार्क्स दोबारा दे देते हैं। यानी कि जब रैंडम आपके पास यहाँ पे डेटा हो एंड अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल महेश हम ले लेते हैं एंड महेश के हिंदी के जो मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल 89 एंड महेश के जो आपके मार्क्स होंगे फॉर एग्जांपल इंग्लिश के ही तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पे 78। तो हमने डेटा यहाँ पे बना लिया। अलग अलग डेटा हमारे पास है सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश के भी हैं हिंदी के भी हैं, लेकिन ये आपके मिक्स फॉर्म में है। यानी कि कहीं पे इंग्लिश आ रहा है कहीं पे हिंदी आ रहा है। इस तरीके से आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करण यहाँ पे दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं देता हूँ मैथ्स एंड इसमें एक मार्क्स हम दे देते हैं एंड अगेन हम यहाँ पे दे देते हैं फॉर एग्जांपल दिया एंड इनके भी जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए जो डेटा है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया एंड सिंपली सब टोटल क्रिएट करने के लिए आपने डेटा को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे डेटा पे एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सब टोटल्स का। तो डेटा को पहले क्रिएट कीजिए, देन डेटा पे क्लिक कीजिए, देन सब टोटल पे क्लिक कीजिए। तो जो सब टोटल का यहाँ पे मैसेज बॉक्स है ये ओपन होता है। अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप हैं, कितने ग्रुपिंग आप यहाँ पे करना चाहें 3 ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। और फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ग्रुप बाय, यानी कि किस कॉलम के बेसिस पे आपको ग्रुपिंग करनी है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नेम सेलेक्ट है, यानी कि जो पहला कॉलम होता है। तो फिलहाल हम नेम के बेसिस पे यहाँ पे जो है इनकी ग्रुपिंग करेंगे। और सब टोटल हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू पे निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे मार्क्स को जो है वो यहाँ पे आपका चेक करेंगे, यानी कि जो चेक बॉक्स बना हुआ है। और यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, सम निकालना है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। तो फिलहाल नेम के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करने वाले हैं और मार्क्स में आपका सब टोटल लगेगा। तो देखिए जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा है दीपक इंग्लिश हिंदी एंड दीपक का जो सम है टोटल दोनों सब्जेक्ट का वो 156 है। ऐसे ही दिया के पास 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स एंड तीनों का जो टोटल है वो यहाँ पे है। इसी तरीके से जो यहाँ पे करण है तो करण का केवल मैथ्स ही यहाँ पे है एंड जो करण का सम है वो भी यहाँ पे है। महेश के पास 2 सब्जेक्ट हैं हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे आ गया एंड फाइनली जो ग्रैंड टोटल है सभी का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे आया होगा, सिंपल सा है। अगर हम इसको अंडू करें और इस बार हम ग्रुपिंग यहाँ पे नेम के बेसिस पे नहीं सब्जेक्ट के बेसिस पे अगर देखें तो अगेन डेटा पे हम लोग जाएंगे, देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है सब टोटल में एंड अभी हम ग्रुप बाय कर देते हैं सिंपली सब्जेक्ट के बेसिस पे। यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको अगर यहाँ पे देखने हो उनका टोटल आपको चाहिए एंड कैलकुलेट हम करेंगे ऑफकोर्स यहाँ पे मार्क्स के लिए। तो ओके, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। तो अब यहाँ पे जो डेटा है ये आपका मार्क्स के बेसिस पे है। तो दिया दीपक एंड महेश 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे थे इंग्लिश के लिए और इन तीनों का जो यहाँ पे सम है मार्क्स का वो आपको मिलेगा। ऐसे ही दीपक दिया एंड महेश हिंदी जो है इसका यहाँ पे टोटल है। ऐसे ही करण एंड दिया केवल 2 ही स्टूडेंट हैं मैथ्स में,
तो उसमें आपका जो टोटल है वो यहाँ पे मिला है एंड फाइनली ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे मिलता है। तो सिंपल सा है, आई होप आपको यहाँ पे आया होगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर मैं अगेन Ctrl Z में करता हूँ एंड इस बार हम यहाँ पे कोई और फंक्शन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सब टोटल, एंड यहाँ पे हम नेम के बेसिस पे ही करेंगे, मार्क्स के ऊपर ही होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे काउंट करते हैं, यानी कि नंबर यहाँ पे कितना है, 1 2 जितने भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको सब्जेक्ट वाइज हम कर लेते हैं। तो नेम की जगह मैं सब्जेक्ट इसको रहने देता हूँ, तो ओके। एंड यहाँ पे काउंट को हम सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट, एंड मार्क्स हमने सेलेक्ट किया एंड सिंपली जो फंक्शन इस बार हम यूज़ करने वाले हैं वो काउंट यहाँ पे है। तो देखिए इंग्लिश यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे है। ऐसी हिंदी 3 स्टूडेंट्स के पास है एंड मैथ्स जो है वो 2 स्टूडेंट्स के पास है। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं सब टोटल ऑप्शन की मदद से। तो आई होप आपको सब टोटल क्रिएट करना आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है और इस वीडियो के जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं, जो स्टेप्स यहाँ पे रहते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 9।